जुबान देती हूँ, राजपूत हूँ, शतरानी हूँ, जुबान देती हूँ मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगी। भोजपुरी इंडस्ट्री के मोहम्मद रफ़ी साहब अगर कोई है तो वो पवन जी है, पर अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई शाहरुख खान है, लाइक ही इज़ वेरी लकी, तो वो खेसारी जी हैं। आज आप जिसे बादशाह कर रही हैं, शाहरुख खान कह रही हैं, वही शाहरुख खान आपको कभी नापसंद था, कभी उसे आप लाइक नहीं करती थी, तो आज कैसे लाइक करने लगी? भोजपुरी में लोगों को थिएटर का पता नहीं है, मतलब मैंने थिएटर किया, सीख के नहीं आए हैं लोग। मैंने सब कुछ किया है। मैं ये पवन जी के उस पे बिहाफ पे बोल रही हूँ, मैं सीख के वाली बात पे, क्योंकि ओनली पवन जी। ऐसा तो है क्या खेसारी लाल यादव जी ने थिएटर किया है? थिएटर तो जो आपका बादशाह है, जो आपका शाहरुख खान है, उसने भी तो थिएटर नहीं किया है, आज उसको ट्रेंडिंग स्टार लोग कहते हैं। आपने पवन सिंह को तो बोला, लेकिन आपने बोला कि पवन सिंह की फिल्में में जो हीरोइन होती है उनका कोई काम ही नहीं होता है। नहीं होता है सर। तो अक्षरा सिंह, काजल राघवानी जो इतनी बम्पर पवन सिंह के साथ में हिट हुई, मतलब कि बिना काम के हिट हुई। पूरी लैंग्वेज हमारी नहीं है। मैं पुणे में पैदा हुई, लखनऊ में पढ़ाई लिखाई की, मैं यहाँ लोगों को नहीं जानती थी, बस हम लोग एक गाना जानते थे, लॉलीपॉप लागेला। वो तो पवन सिंह का, पवन जी का है, वो मुझे फिल्मों से निकलवाया गया है सर। मतलब मुझसे डायरेक्टर बात कर चुके हैं, पेमेंट फाइनल हो चुकी है, दे लाइक मेरे से मेरा अकाउंट डिटेल्स मांग लिया गया है, और अगले दिन मैं देखती हूँ पोस्ट में कोई और हीरोइन है, लेकिन वो हरी हरी ओढ़नी पवन जी की वजह से फेमस हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो पवन सिंह के फैंस है वो आपको टारगेट कर रहे हैं। ऐसा क्या आपने कह दिया है कि पवन सिंह के फैंस आपके पीछे पड़ गए हैं? जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए भोजपुरी की हसीना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बेबाक तरीके से बात करने वाली भोजपुरी एक्ट्रेस यामिनी सिंह की। तो आइए इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सभी, मुझे पहले तो सभी मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं आप लोगों से हमेशा यही कहते आई हूँ कि मुझे प्यार दीजिए, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, हमेशा प्यार देते रहिएगा ऐसे ही, बस यही मेरी अभी आपने जैसे कहा कि ये खेसारी जी का गाना है, तो ये तो बट ऑब्वियस है कि ये गाना ट्रेंडिंग में होना ही था, बिकॉज ही इज़ ट्रेंडिंग स्टार, ही इज़ अ हैशटैग ट्रेंडिंग हिट मशीन। तो ये बात है कि पर हाँ, ये गाना बहुत खूबसूरत है, और मैंने आज तक कभी ऐसा लुक, ऐसा अवतार नहीं लिया जैसा इस गाने में मैंने लिया है। एक हसीना, बोल्ड, बहुत ही हॉट टाइप की। तो आई होप कि लोगों को पसंद आया होगा, और बस और ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिए। लोग वैसे भी बहुत प्यार दे रहे हैं, बट ये मेरी रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि खेसारी जी के नाम पे अगर आप लोग 10 मिलियन दे रहे हो, तो मेरे नाम पे 1 मिलियन भी दे दोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। और कमेंट में ना प्लीज़ मेरा नाम लिखो जो मेरे लिए देख रहे हैं वीडियोस, बस इतना ही कहूँगी। मैम आप माइंड मत करिएगा, लेकिन आपने 30+ फिल्में की हैं, लेकिन उतना बवाल नहीं हुआ जितना खेसारी लाल यादव के साथ जो आपकी फिल्म आने वाली है प्रेम पुजारन, और इस गाने ने बवाल मचा दिया। इसके बारे में क्या कहें? ये तो फैक्ट है, माइंड क्यों करूँगी सर। देखिए, एक होता है ना कि दीपिका पादुकोण जी, उन्होंने बहुत फिल्में की थी, बहुत गाने किए थे, एल्बम्स किए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी, बट उनको रिकॉग्नाइज कब किया गया? ओम शांति ओम में शाहरुख खान जी के साथ। तो बस आप समझ लीजिए, मैं ये डायरेक्टली एक चीज़ मेरे को लगता है सब इंडिया वालों के सामने ये बात कहने वाली हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सब लोग सब कुछ हैं, पर अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई शाहरुख खान है, लाइक ही इज़ वेरी लकी, तो वो खेसारी जी हैं। उनके साथ कोई भी हीरोइन काम करती है वो हिट होगी ही, बट हाँ, यहाँ कोई नहीं काम कर रही है। मैं थोड़ा क्रेडिट खुद को भी दूंगी, क्योंकि वो किसी के साथ भी काम नहीं करते ऐसे, मतलब वो एक आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, और शायद इस बार उनको एक डेडिकेटेड आर्टिस्ट मिली है, एक हार्ड वर्किंग और एक टैलेंटेड आर्टिस्ट मिली है उनके साथ, एक को एक्टर, उनकी जो भी कह लीजिए, उनके साथ काम करने के लिए। तो और सर मुझे काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं, और हाँ, ये फैक्ट है सर कि उनके साथ गाना आया। ये एक बात होती है कि हीरा जो होता है ना, हीरा, मैं एक नायाब हीरा हूँ, ये मैं हमेशा से पहले डे 1 से, जब मैं आई थी 20 सितंबर 2018 में, तब से मैं जानती थी कि मैं एक नायाब हीरा हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं ये जानती हूँ, क्योंकि मैं बेस्ट बन के ही यहाँ पे आई हूँ, मैं ऐसे ही नहीं मुँह उठा के चली आई, मैं ये जानती थी। पर वो कहते हैं ना, नायाब हीरा जो होता है ना, वो एक बादशाह के मुकुट पर ही शोभता है, मतलब उस पे ही जचता है। तो समझ लीजिए, इस हीरे को एक बादशाह मिल गया है
खेसारी जी इज़ाई का बादशाह, उन्होंने इस हीरे को एक तरह से तराशा और अब लोगों के सामने चमका रहे हैं। तो मैम, आज आप जिसे बादशाह कर रही हैं, शाहरुख खान कह रही हैं, वही शाहरुख खान आपको कभी नापसंद था, कभी उसे आप लाइक नहीं करती थी, तो आज कैसे लाइक करने लगी? ये इसलिए मैं उनको पसंद नहीं करती थी क्योंकि मैंने मतलब जैसे नहीं कहते लोगों से ही सुना था। तो मैं तो इस इंडस्ट्री में, देखिए सर, मैं भोजपुरी ही नहीं हूँ, मैं भोजपुरी लैंग्वेज हमारी नहीं है। मैं पुणे में पैदा हुई, लखनऊ में पढ़ाई लिखाई की, फिर वापस पुणे में ग्रेजुएशंस की। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये भोजपुरी लैंग्वेज ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई थी जब मैं आई थी। अभी भी सीख रही हूँ मैं। तो मैं यहाँ लोगों को नहीं जानती थी, बस हम लोग एक गाना जानते थे, लॉलीपॉप लागे ना, वो तो पवन सिंह का है। पवन जी का है, वो हमें नहीं पता था वो किसका है। हम लोग कॉलेज में वी यूज टू ग्रूव ऑन दैट सॉन्ग कि हम लोग डांस करते थे। वो होता था पार्टी वार्टी हो रही है तो बज रहा है गाना, तो बस उतना ही पता था। और वो इवन ये भी नहीं पता था कि वो भोजपुरी लैंग्वेज है, बस वो गाना पता था कि हाँ कोई गाना है। उस गाने की बात ही ऐसी है मैम, तो वो गाना है, वैसा था। मुझे नहीं पता था भोजपुरी लैंग्वेज के बारे में। जब मैं आई हूँ इंडस्ट्री में तो मैंने सबसे पहले मैं पवन जी से मैं सबसे पहले कल्लू जी से मिली, उसके बाद मैं पवन सर से मिली, उसके बाद फिर मैंने कल्लू जी के साथ फिल्म की। तो मैंने बहुत लोगों से जब बात की ना, एक्चुअली लोग क्रिटिसिज्म इधर पे ना, हमारे इंडस्ट्री में क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है। अच्छे को गिराने में सब लगे रहते हैं, सबके सब। आई विश, मैं भगवान से अभी आज की डेट में मैं भगवान से मानती हूँ कि देखिए खेसारी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं क्योंकि खुद भी एक बहुत अच्छी इंसान हूँ, और मुझे मालूम है एक अच्छा इंसान बनने के लिए ना बड़ा तपना पड़ता है, बहुत चीज़ें सहनी पड़ती है। बुराई नहीं किसी की सोचते, हम किसी का बुरा करते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, मतलब बहुत सी चीज़ें होती है। आज आप लोग मुझे कहते हो बेबाक हूँ मैं, पर इसी बेबाकी की वजह से मुझे काम नहीं मिलता। हाँ, मुझे नहीं लोग पूछते। मेरे को जो हमारी इंडस्ट्री में सो कॉल्ड बोला जाए छोटी फिल्में, मुझे वही छोटी फिल्में करनी पड़ती है, वुमन ओरिएंटेड करनी पड़ती थी, क्योंकि मैं बेबाक थी। मुझे लगा कि मैं टैलेंटेड हूँ, एक ना एक दिन कोई तो मेरे टैलेंट को समझेगा। तो वो खेसारी जी निकले। मैं जब उनसे मिली, उनको जानी, मैं ऑब्जर्व की, तो मुझे पता चला ओके, फैक्ट यहाँ ऐसा था कि जब हम किसी को गिरा नहीं सकते ना, तो उसे गिरा दो। कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है कि आपके टैलेंट को खेसारी लाल यादव ने पहचाना, इसलिए आज आप यहाँ पे हैं, यही कहना चाहती हैं? पवन सिंह से मिली, उन्होंने आपके टैलेंट को नहीं पहचाना? कोई भी नहीं पहचाना सर, नोबडी केयर्स यहाँ पे किसी को। मैं बहुत ऑनेस्टली एक बात बोलूँ, हमारी इंडस्ट्री में एक चीज़ जो क्या है पता है, मैं बैठी हूँ एक्ट्रेस, आप हीरो हैं, आप हीरो पता है इस एक्ट्रेस के सामने दूसरी तीसरी एक्ट्रेसेस की बढ़ाई कर रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं, अरे वो बहुत अच्छी है, बॉडी शेमिंग और ये सब करना। सर हमें नहीं मिलेगा छुट्टी, हम नहीं कह सकते डायरेक्टर को कि सर हमारा एक सीन अगर हमारे अलावा हो सकता है तो सीन आप करो, हम जिम हो के आते हैं। डायरेक्टर विल बी लाइक इनका टैंट्रम शुरू हो गया, थोड़ी सी स्टार क्या बन गई तो टैंट्रम दिखाने लग गई। हम नहीं कर सकते, हमारे औकात ही नहीं हम उतना कर सके। तो मुझे ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मुझे अगर किसी ने सपोर्ट किया, स्टार्टिंग में दिनेश जी ने एक फिल्म करवाई, जबकि लोगों ने बोला भी उनको कि बहुत लंबी है लड़की, कहाँ, तो उन्होंने मुझसे बात करके मुझे बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके, लंबी होते कोई दिक्कत नहीं, तो उन्होंने करवाई। उसके बाद कल्लू जी, यस कल्लू जी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की, ही इज़ ऑल्सो गुड गाय। और उसके बाद अगर मुझे किसी ने मेरे टैलेंट को समझा, मुझे फिल्मों से निकलवाया गया है सर, मतलब मुझसे डायरेक्टर बात कर चुके हैं, पेमेंट फाइनल हो चुकी है, दे लाइक मेरे से मेरा अकाउंट डिटेल्स मांग लिया गया है, और अगले दिन मैं देखती हूँ पोस्ट में कोई और हीरोइन है। क्या है मतलब शॉक हो गई आप? मैं शॉक नहीं हुई सर, मुझे पता ही होता है यहाँ पर, ये बहुत आम चीज़ है, एक अकेले चल रही लड़की को ऐसे सहना पड़ता है। बट हाँ, मैं ये ऑनेस्टली ये चीज़ बोल रही हूँ कि मुझे मालूम है मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत अच्छी डांसर, बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हूँ। आप बस लाइए मेरे पास कोई भी स्क्रिप्ट में। मैम आपकी ये बात जो आप अपनी खुद तारीफ कर रही हैं, तारीफ तो आपकी खुद ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि खेसारी के बाद खेसारी टू अगर कोई है भोजपुरी इंडस्ट्री में तो वो है यामिनी सिंह। तो ये तो अब सभी जान ही गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो पवन सिंह के फैंस हैं वो आपको टारगेट कर रहे हैं। ऐसा क्या आपने कह दिया है कि पवन सिंह के फैंस आपके पीछे पड़ गए हैं? मैंने कुछ नहीं कहा सर, मैंने सिर्फ फैक्ट बोला है कि अब मैं एक चीज़ बताती हूँ सर,
मैं भातखंडे एकेडमी लखनऊ में, बहुत बड़ी नाट्य एकेडमी है, मैं वहाँ से थिएटर आर्टिस्ट हूँ। भोजपुरी में लोगों को थिएटर का पता नहीं है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो थिएटर किए हुए हैं हमारी इंडस्ट्री में, और वो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं। हाँ, थिएटर का मतलब इन लोग को पता नहीं है। किसी को भी खड़ा कर दो आप थिएटर पे एक डायलॉग बोलने के लिए, ऑन स्टेज तुरंत लाइव, वही दूध का दूध और पानी का पानी। ऐसा तो है क्या खेसारी लाल यादव जी ने थिएटर किया है? मुझे नहीं पता है। तो फिर थिएटर तो जो आपका बादशाह है, जो आपका शाहरुख खान है, उसने भी तो थिएटर नहीं किया है, आज उसको ट्रेंडिंग स्टार लोग कहते हैं। सर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थिएटर नहीं करने वाले बुरे हैं, आई एम नॉट लाइक दैट। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने थिएटर किया, सीख के नहीं आए हैं लोग। मैंने सब कुछ किया है। मैं ये पवन जी के उस पे बिहाफ पे बोल रही हूँ, मैं सीख के वाली बात पे, क्योंकि ओनली पवन जी नहीं, पवन जी के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ। पवन जी को तो पता भी नहीं होगा, और मैं सच बताऊँ तो शायद जब पवन सर मिलेंगे तो वो इस चीज़ को माइंड भी नहीं करेंगे। जी। वो मेरी बात को समझेंगे कि एक आर्टिस्ट क्या चाह रहा है मुझसे और क्यों मेरी फिल्में नहीं कर। मुझे उनसे कोई निजी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वो ही मतलब हम लोग सब लोग कहते हैं, जैसे मैंने खेसारी जी के लिए बुरा सुना था, वैसे ही मैं इंडस्ट्री में जब आई हूँ तो मुझे सुनाई पड़ा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री के मोहम्मद रफ़ी साहब अगर कोई है तो वो पवन जी है। मैंने ये भी तारीफ की है, वो तो कभी नहीं आपने देखा, बट चलो 100 बुरा 100 नहीं, आपने कहा है जो सिंगर पवन सिंह बेस्ट हैं, लेकिन एक्टिंग में थोड़ा आपने बात बोली है, और ये बात हम भी मीडिया वाले हैं, हम भी नहीं झूठ बोल सकते क्योंकि कैमरे में हम भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ मतलब ये है कि आपने पवन सिंह को तो बोला, लेकिन आपने बोला कि पवन सिंह की फिल्में में जो हीरोइन होती हैं उनका कोई काम ही नहीं होता है। नहीं होता है सर। तो अक्षरा सिंह, काजल राघवानी जो इतनी बम्पर पवन सिंह के साथ में हिट हुई, मतलब कि बिना काम किए हिट हुई, वो लोग एक हीरोइन थी फिल्म में। काजल राघवानी के साथ एक हीरोइन में काम किया है, कई फिल्में उनकी आई। हाँ, तो एक हीरोइन वाली मिलती नहीं है ना हमको एक हीरोइन वाली देते नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। यहाँ पे तो सर ये भी है ना, मुझे खेसारी जी के साथ ये पहली फिल्म मैंने नहीं की है प्रेम की पुजारन। अब खेसारी जी के फैंस को मैं एक सच्चाई बताऊंगी कि मुझे सबसे पहली फिल्म जो खेसारी जी के साथ ऑफर हुई थी वो थी भाग खेसारी भाग। इवन आशिकी ऑफर हुई, इवन बोल राधा बोल ऑफर हुई, मेहंदी लगा के रखना, मतलब मुझे बहुत ऑफर्स हुए, लेकिन क्या सेकंड लीड। तो मैं सेकंड लीड क्यों करूं बताइए आप मुझे। मेरा एक ही जवाब रहता है, जिस दिन आप मेरे टक्कर में फर्स्ट लीड ला के खड़ा कर दो, मैं इतनी डाउन टू अर्थ हूं, मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं झुक करके पैर छू करके मैं उसके अपोजिट सेकंड लीड काम करूंगी। बट एंड अंटिल देन आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ। तो फर्स्ट लीड में आपको प्रेम पुजारन मिल ही गई है। हाँ। इसमें क्या काम है, कैसी आपकी एक्टिंग है, कैसी फिल्म बनी है, कब तक दर्शकों के बीच में आएगी, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? सवाल बहुत सारे हैं लेकिन आप जवाब दे देंगी आशा करता हूँ। प्रेम की पुजारन में एक्चुअली सर आप मुझे अगर ये कहेंगे कि मैं एक हीरोइन हूँ तो एक हीरोइन नहीं हूँ, हमारी फिल्म में भी 2 हीरोइन है। बट हाँ, अगर एक चीज़ देखी जाए तो प्रेम की पुजारन में इवन ये चीज़ हमारे हीरो साहब, हमारे डीओपी साहब, डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, सब ने बोला कि फिल्म का जो हीरो है वो एक पूजा नाम का कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रही हूँ, वो है। वो इसलिए क्योंकि पूजा के इर्द गिर्द ही सारी स्टोरी है, तो वो ऐसी कहानी मुझे दमदार कहानी मिली, इसलिए मैंने ये फिल्म नहीं छोड़ी। मुझे अगर आप अच्छी कहानी देंगे मैं ज़रूर करूँ। ये फिल्म आपके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर बहुत बेहतरीन, ऐसा है मतलब आप लोग जिस दिन देखेंगे उस दिन समझ में आएगा। लोग मुझसे बहुत नफरत करेंगे उस फिल्म को देखने के बाद, क्योंकि मतलब जो गांव की औरतें होंगी वो सब लोग बहुत वो करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत डिफरेंट है, मतलब मैं उसमें नेगेटिव शेड में हूँ। हाँ, तो मैं मतलब बहुत अलग फिल्म है वो, और ऐसा नहीं कहूँगी कि अलग। आपने इतनी अच्छी उसमें एक्टिंग की है कि लोगों को आपसे नफरत हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, क्योंकि मेरी गलती नहीं है प्लीज़ गाइस, वो मुझे करवाया गया, वो स्क्रिप्ट में था, डायरेक्टर ने मुझे करवाया, मेरा ऐसा कुछ भी वो ऐसा नहीं था। और हाँ, वो फिल्म बहुत अच्छी बनी है और वो आ जाएगी मेरे ख्याल से 4-5 महीना तो लगेगा पोस्ट में। उसके 2 गाने अभी बचे, 2-3 गाने बचे हुए हैं, तो वो हो जाने के बाद एडिटिंग सब हो जाने के बाद वो फिल्म जब भी आएगी, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि देखिए एक बात बोलूँ, आई अंडरस्टैंड कि भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी आज की डेट में हीरोज़ से चल रही है, पर सिर्फ हीरो रख के काम नहीं होगा, हीरोइन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है।
मैं जब इंडस्ट्री में आई थी तब मैं सीखी थी एक बात कि अगर हीरो सेट की शान होता है तो हीरोइन सेट की जान होती है, तो जान को भी उतना लेकिन मैम अभी आप ये बात बोल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आप बोलती हैं कि एल्बम में कोई भी मॉडल हो, कोई भी एक्ट्रेस हो, फर्क नहीं पड़ता, खेसारी लाल यादव हो बस। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कम भी आंकती हैं और खुद कहती भी हैं कि मुझ में टैलेंट है। ये दो बात कैसे समझ में नहीं आ रही है? सर दो बात नहीं, देखिए मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मुझे पता है, लेकिन एक बात बताइए, जो आदमी मेरे ख्याल से 2012 या 10 खेसारी जी आए, 2010 या 12 से, जो आदमी इतने सालों से आकर जहाँ तक पहुँचा है, मैं अभी 4 साल की हूँ, मैं वहाँ नहीं पहुँच सकती। मतलब अगर मैं वहाँ तक पहुँचूंगी भी ना तो मुझे लगता है मेरे को वो उससे आगे निकल चुके होंगे, क्योंकि वो इतने हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड है कि वो आगे ही बढ़ रहे हैं। उनका बस एक चीज़ है ज़िंदगी में, एक मतलब मोटिव है कि मुझे सिर्फ आगे ही बढ़ना है, मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। तो वो आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी आगे ही बढ़ रही हूँ सर, लेकिन मैं उनसे आगे नहीं निकल सकती, ये फैक्ट है। तो ये फैक्ट, और मैं सिर्फ उनसे ही नहीं, पवन जी हो, दिनेश जी हो, कल्लू जी, रितेश जी, जितने भी हीरो हैं उन लोगों से हम लोग आगे नहीं निकल, मैं नहीं निकल सकती, बाकियों का मैं नहीं कुछ कह। कोशिश तो कर सकते हैं मैम। सर हम नहीं कर सकते कोशिश, बिकॉज दे आर हीरोज, उनकी फैन फॉलोइंग, क्योंकि वो लोग सिंगर भी हैं सर, उनके पास 2 ऑडियंस। मैम लेकिन आप भी अच्छा गाती हैं, मैंने आपकी आवाज़ भी सुनी है। अगर 2 लाइन हो जाए प्लीज़, अगर यही गाना अगर आपको याद हो आज हसीना का कोई 2 लाइन तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई और भी गाना चलेगा जो भी आपका फेवरेट हो, सिर्फ 2 लाइन। यही गाती हूँ मैं, लड़के वाली लाइन है कि लागे दिल लबा ए हसीना तोहरा सीना में, लागे दिल लबा ए हसीना तोहरा सीना में, लागे। मैम मैं आपको बताऊं कि जितने फैंस हैं खेसारी लाल यादव के, तो मुझे नहीं पता, वो तो बोलेंगे कि खेसारी भैया का ही काम अच्छा है, लेकिन मैंने इस गाने को देखा, यकीन मानिए आप खेसारी लाल यादव जी से 20 हैं। निसंदेह बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं और मेहनती हैं, लेकिन इस गाने में आप यकीन मानिए कि जो काम आपने किया है, मुझे लगता है कि कोई अदर एक्ट्रेस होती तो शायद खेसारी लाल यादव के साथ जज नहीं कर पाती, इस गाने को फेयर तरीके से नहीं कर पाती। बहुत ही आपने अच्छा काम किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये गाना 100% ट्रेंडिंग में जाएगा, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। जाते जाते सिर्फ एक चीज़ और पूछूंगा आपसे, पवन सिंह के फैंस को क्या कहना चाहेंगी? वो आपके पीछे पड़े हुए हैं। मेरे पीछे नहीं पड़ो प्लीज़, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप लोग ये जो बात बोलते हैं कि भैया ही इसके साथ काम नहीं करेंगे, अरे ये कौन सी, ये लायक नहीं है, ये वो। भाइयों आप लोगों से एक बात बोलती हूँ मैं, हम लोग भी किसी के माँ, किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, मैं तो डेफिनेटली हूँ, ओके। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जब हम लोग कुछ बात बोलते, मैं स्पेशली कभी कुछ बात कहती हूँ तो उस बात को समझिए मैंने क्यों कहा है। मुझे हर बात में खुल के नहीं कह सकती हूँ, देयर वुड हैव बीन समथिंग दैट आई एम सेइंग दिस थिंग, ठीक है, समझे आप? मैं कुछ होगा कि मैं कुछ कह रही होंगी, आपके कहने का तरीका कुछ और था, समझ लिया कुछ और उन्होंने। हाँ, मैं पवन जी को बुरा नहीं कह रही हूँ, ना कोई बुरा है, बस इट्स जस्ट कि एज एन आर्टिस्ट मैं, अगर आप लोग गलती से कभी भी, पवन जी के फैंस के लिए स्पेशली, कि गलती से कभी भी मेरी कोई भी फिल्म ये बिना दिल में मेरे लिए नफरत रखे देख लीजिएगा। अगर मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी तो मैं ये जुबान देती हूँ, राजपूत हूँ, शतरानी हूँ, जुबान देती हूँ, मैं इंडस्ट्री छोड़ दूँगी। आप लोग मेरी फिल्म देखिए, उसके बाद मुझे प्लीज़ बताइए कि क्या मैं पवन जी के साथ फिल्म करूं जिसमें 3 हीरोइन हो, 2 हीरोइन हो? यार मुझे एक हीरोइन वाली फिल्म अगर मिलती है, जो एक जिसमें हीरोइन का भी, मैं नहीं कहती हूँ कि 20 से 21 वाला रोल हो, पर अभी जैसे सर ने कहा कि ये जो गाना है इसमें मैं खेसारी जी से 20 हूँ, मैं सर अगर मैं 20 हूँ ना तो वो आवाज़ है जिस पे मैं गा रही हूँ, जिस पे मैं कर रही हूँ, जो गाना, जो आवाज़ अनुपमा यादव जी की, अनुपमा जी है, और इवन जो खेसारी जी, मेन देखिए सर, मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे हैं वो तो खेसारी जी। ये अगर जैसे हरी हरी ओढ़नी आई पवन जी का, उसमें भी अनुपमा जी थी, लेकिन वो हरी हरी ओढ़नी पवन जी की वजह से फेमस हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि कोई सिंगर या कोई एक्टर कम होता है, इट्स जस्ट कि
ये लोग वो शहंशाह है जिनकी गद्दी पक्की है, इन्हें हम कभी हरा नहीं सकते, गिरा नहीं सकते, और गिराने की सोचने वाला बेवकूफ़ है और कुछ तो फिर क्या ये समझा जाए कि अगर आपको वो एक हीरोइन वाली फिल्म ऑफर होती है, उसमें लीड अगर आपको ऑफर होता है पवन सिंह की फिल्म में, तो आप काम करेंगी या नहीं? जवाब तो कंपलसरी है मैम। मैं ज़रूर स्टोरी सुनूंगी पहले, और मुझे पैसा अच्छा मिलेगा तो मैं ज़रूर करूंगी। पैसा अच्छा मिलेगा तो आप करेंगी? हाँ, पैसा अच्छा मिलेगा तो करूंगी। एल्बम के सॉन्ग भी करेंगी आप? एल्बम सॉन्ग्स वो देखती हूँ सर मैं। एक क्वेश्चन और भाई का है। पुदीना हसीना जो कि 1 बिलियन होने वाला गाना पहला है, और उसका दूसरा पार्ट पर क्या कहना चाहेंगे? और उसमें से अनुपमा यादव का गाना रिकॉर्डिंग होने के बाद हटा दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? सर मुझे ये सब चीज़ों के बारे में तो पता नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है मैं तो इतना ही कहूँगी कि मैं श्री कृष्ण की भक्त हूँ। प्यार जो होती है ना, प्यार की चीज़, प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी से बड़ी लड़ाई ख़त्म कर सकता है। तो अगर कोई रंजिशें हैं तो आपस में प्यार से बैठ के सलटा लीजिए बात को, अपने अंदर में मैटर ख़त्म कर लो, क्यों इशू बनाना ब्रो। क्या लगता है पुदीना हसीना 2 पार्ट जो आ रहा है वो हिट हो जाएगा? पुदीना हसीना 2, उसका पार्ट दूसरा आ रहा है। अच्छा पुदीना आ वाला गाना जो था, हाँ उसका 2.0, अच्छा तो बहुत अच्छा होगा वो, भगवान करे वो हिट हो, अच्छा हो। क्योंकि मैं ना जानती हूँ एक चीज़ कि खेसारी सर को कंपटीशन बहुत पसंद है, तो और हमें 2 लोग कंपटीशन करते हैं, तो हमें बैठ के जनता की तरह ये करना बहुत पसंद है। डेफिनेटली मैम, अभी आपको सही कॉम्पिटिटर मिला है, एकदम आप सही बोल रही हैं। खेसारी लाल यादव निसंदेह बहुत मेहनती हैं। अगला प्रोजेक्ट, अगला गाना कोई अपकमिंग जो खेसारी लाल यादव के साथ आपका आने वाला हो? हाँ, सारेगामा से ही एक गाना है, वो ये हसीना देखा आपने, वहाँ हसीना पे तेल लगते देखेंगे आप, वो बहुत ही सुपर हॉट गाना है। लाइक ठंडी में निकलेगा वो गाना, क्योंकि वो गर्मी, ठंड तो आ गई है मैम, वो ज़्यादा वाली ठंडी में निकलेगा क्योंकि उससे गर्मी ही होने वाली है, वो ऐसा गाना है। और भी खेसारी जी के साथ गाना है मेरा, सवरिया और साड़ी ले, मतलब हमने बहुत सारा, रीड एंड पास, बहुत सारे गाने हैं, मतलब सारे गामा से ही आएंगे? नहीं, सारे गामा से एक सॉन्ग आएगा मेरा, और बाकी और भी एक खेसारी जी का स्पेशली गाना, बहुत धांसू 2 गाने जो मुझे मालूम है। एक झगड़ा बहुत ही धांसू है, जिसमें शालिनी जी है एक्ट कर रही है, और है एक, क्योंकि हम लोग ने साथ में शूट किया ना तो पता है, और एक है मुरब्बा गाना। बॉस वो गाना ज़रूर सुनना और उसे भी हिट करना। नेवर माइंड, कोई भी आर्टिस्ट, मैं ऐसी नहीं हूँ कि वो हीरोइन क्या कर रही है, वो हीरोइन छोटी है बड़ी है, सब को जो बढ़ेगा, मतलब हीरोइनें बढ़नी चाहिए भाई, मैं हीरोइनों के सपोर्ट में हूँ, सब बढ़ो और सब आगे बढ़ो। इंटरनेशनल गाना है लॉलीपॉप, इसका पार्ट दूसरा भी आने वाला है, तो उस पर क्या कहेंगे? ये बात मैं पता नहीं कब से सुन रही हूँ, मेरे से ना कम से कम 10 इंटरव्यू में पूछ लिया गया है, मैं अभी इस पर कुछ नहीं बोलूँगी, मेरी पोपट हो जाती है। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे पता है काफ़ी देर से आप डांस कर रही हैं, फैंस है आपके, थक चुकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा के जो व्यूअर देख रहे हैं आपको, उनको आप क्या मैसेज देंगे? मैं बस यही कहूँगी कि चर्चा देखने वाले सभी दर्शक चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उस पर कमेंट करिए, और प्लीज़ मेरे लिए, मेरे सपोर्ट में प्लीज़, अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हो और लग रहा हो कि भाई ये लड़की बेवकूफ़ है, मासूम है, बड़ी वैसी है, मेरे को दाव पेज नहीं आते, तो अच्छे कमेंट करिए मेरे लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मैम, थैंक यू और ऑल द बेस्ट आपके गाने हसीना के लिए। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।